आज मैं फिर इल्हामी हदायत के, आप जानते हैं मैं 7 चिरागों पर कलाम सुना रहा हूँ और लुग़वी चिराग पर मैं नहीं बोल रहा, मैं उन 7 चिरागों पर कलाम सुना रहा हूँ और जो हैकल में 7 चिराग थे मैं उन पे भी नहीं बोल रहा। उसका भी कोई और मकसद था ना। मैं एक वो चिराग होता है जो लोगों के घरों में होता है, जो देहातों में, और आज उसकी जो नई शक्ल है वो कैंडल है, चिराग की जगह कैंडल है। और ये एक लुग़वी चिराग है। इसका मतलब और मकसद ये होता है जब लाइट नहीं तो आप उसको ऑन कर लें। जो हैकल के अंदर 7 चिराग जलाए जाते थे मैं उन पे भी नहीं बोल रहा। तो मेरे जो 7 चिराग हैं उस पे आप कलाम सुन रहे हैं, जिस पर खुदा ने मुझे तौफीक दी कि मैं आपको सिखाऊं। और आज फिर हम तीसरे चिराग पर बोलेंगे। तो मेरे कलाम का कोई टॉपिक बता सकता है क्या है? हाँ, लाइबा कह रही है 7 चिराग। पूरा कोई टॉपिक बता सकता है? मेरा पूरा टॉपिक क्या था? हैं जी, चले। हाँ जी जी, माइक में बताएं। 7 चिरागों की रोशनी में दुनिया की निजात। 7 चिरागों की रोशनी में दुनिया की निजात। तो आज मैं थोड़ा सा टाइटल सारे बता देता हूँ ताकि आपको पता चले ये कौन से रेवोल्यूशनरी चिराग मुझे सिखाए गए हैं बाइबल का सर्वे करते हुए। जब मैंने मेंटली तौर पर अपने दिमाग में बाइबल का सर्वे किया, पाकरू मुझे ये मैसेज दे रहा था, तो ये चिराग मेरे दिमाग में डाले गए कि इन 7 चिरागों पर लेक्चर तैयार कर और इनको कलीसिया तक पहुँचा। पहला चिराग कौन सा था? पतरस, दूसरा पतरस उसका पहले बाब में, कि हमारे पास नबियों का मोतबर वो कलाम है जो क्या है? एक चिराग है। तो ये लुगोस 66 किताबें जो बाइबल को कहा गया है, इसको चिराग कहा गया है। दूसरा चिराग बताएं कौन सा था? क्या जी? हाँ, ज़मीर का चिराग। और ये कौन से हवाले में लिखा है? इमसाल 20 बाब और उसकी 27 आयत में आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है जो तमाम अंदरूनी हालात को दरियाफ्त कर लेता है। और आदमी के ज़मीर को मैंने एक और लक़ब दिया है, वो क्या है? छोटा पाखरू। आदमी का ज़मीर खुदावंद का चिराग है, तो फिर मैं इसको कहूँगा ये छोटा पाखरू है। ये ज़मीर भी इंसान को, मैंने बताया था, औरतों को बंदे दिया तिया, मर्दों को बंदे का पुत्र बना देता है ज़मीर। अगर कोई अपने ज़मीर की आवाज़ सुने तो इसलिए ये खुदावंद का चिराग है। तो फिर ये भी एक रोशनी है जो तख्लीक के वक्त इंसान के अंदर डाली गई थी। ये कोई बॉडी पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक इलाही रूहानी कैफियत है। ये ज़मीर है जिसको ज़मीर कहा गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं हमारा छोटा वड्डा लेना चाहिए, पहले छोटे के मुताबिक सही चलो। अच्छा, फिर मैंने बताया था इल्हामी हदायत का चिराग, इसका भी बाइबल में जिक्र आया। मैंने 3 रेफरेंस दिए हैं अरशद साहब को। पहला रेफरेंस है हमारा अय्यूब 29 बाब, दूसरा रेफरेंस है हमारा अय्यूब 42 बाब, और तीसरा रेफरेंस होगा हमारा यशवा 5 बाब। पहले 29 से शुरू करेंगे। अय्यूब 29 बाब 29। और अय्यूब फिर अपनी मिसाल लाकर कहने लगा, काश कि मैं ऐसा होता जैसा गुज़िश्ता महीनों में, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था। काश मैं ऐसा होता जैसा गुज़िश्ता महीनों में जी, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था, जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था। इनको पीछे बढ़ाएं जी, ये वाला, जब उसका चिराग, जब से
पढ़ें जी सब सारे। मेरे पीछे बोलें जी। जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था, जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था। मैंने पिछली बार भी बताया था कि अय्यूब का ज़माना ये पहली दुनिया का ज़माना है जिसमें 900 साल तक इंसानों की उम्र होती थी, 800 साल तक इंसानों की उम्र होती थी। अय्यूब की जो किताब है ये बाइबल के मिड में तकरीबन आई है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत अगले ज़मानों का है, बल्कि ये बहुत पिछले ज़मानों का है। इसीलिए अय्यूब अपनी तमाम आजमाइशों के बाद 140 साल और ज़िंदा रहा। ये मूसा से पहले का है, ये इब्राहिम से पहले का है, ये इसहाक से पहले का है, ये यकूब से पहले का है, ये यूसुफ के से भी पहले का है। ये जब हनूक जिंदा आसमान पर उठाया गया, आगे हनूक की नस्लों से बड़े बड़े मुकद्दस लोग पैदा हुए। इसीलिए नू जो था, जो सारी दुनिया में रास मास कहलाया, वो भी हनूक की शजर नस्लों से पैदा हुआ। और ये जो अय्यूब है ये भी उन्हीं शजरा नस्बों से ताल्लुक रखने वाला शख्स है। मगर ये चिराग तो बाइबल को कहा गया है, तो बाइबल तो उस वक्त थी नहीं, बाइबल रिटन शक्ल में नहीं थी। और ये उस वक्त कहता है ये चिराग है। खुदावंद का चिराग मेरे सर पर क्या रहता था? अरे ना अभी पैदाइश की किताब लिखाई में आई थी, ना खरूज की किताब, ना इस्फार खमसा, ना यशवा की किताब, ना रूत की किताब, ना आसर की किताब, ना नहमिया की किताब, ना अजरा की किताब। कोई किताब मार्ज़ वजूद में रिटन तहरीरी शक्ल में तो थी नहीं। फिर ये चिराग कौन सा था जो अय्यूब के सर पर रोशन रहता था? तो ये वो चिराग है जो मैंने पिछली बार थोड़ा सा बताया था। ये बवक्त ज़रूरत हर इंसान से खुदा जो हदायत करता है, बात करता है, ख्वाब में, रोया में, खादमों के वसीला से, नबियों के वसीला से, रसूलों के वसीला से आपको कोई खुदा इलाही हदायत दे देता है और उसके मुताबिक आप नहीं चलते तो आपका नुकसान होगा। और अगर आप उस हदायत की रोशनी में चलेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। और ये आपकी ज़िंदगी में एक किसकी मानिद है? चिराग की मानिद है, रोशनी की मानिद है। तो जब उसका चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के ज़रिए से चलता था, तो ये हदायत खो नहीं देनी। यसू नाराज़ हो गया तो फिर ख्वाब में आना छोड़ देगा, फिर हदायत करना, फिर खादमों के वसीला से भी हदायत करना छोड़ देगा। बहुत सारे लोग यसू के पास आए, यसू उन लोगों ने तेरे कलाम से ठोकर खाई है। यसू ने कहा कि वो तो मैंने हदायत का चिराग की रोशनी दी है उनको, वो नाराज क्यों हो गए हैं, वो ठोकर क्यों खा गए हैं? तो यसू ने कहा जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, उनको छोड़ दो। साथ यसू ने यह भी कहा उनको जो कलाम की हदायत, नबूवत की हदायत, जो इल्मियत के कलाम की हदायत, जो नबियों की हदायत, जो खादमों की हदायत, जो यसू की हदायत, जो रूहुल कुद्स की हदायत, जो ख्वाब में हदायत, जो रोया में हदायत मिले, आप उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें, तो आपने उस चिराग को ठोकर मारी है। और ये चिराग भी एक रूप ये भी कलाम का है। गो ये रिटन शक्ल में नहीं होता, ये बवक्त ज़रूरत आपको हदायत करता है। तो यहाँ वो कहता है काश मैं ऐसा होता जब खुदा उनका चिराग मेरे सर पर। तो ये अय्यूब की गलत फहमी थी, ये अय्यूब की। अगर आप यसू के साथ वफादार हैं तो आपसे कोई बात ना करे ख्वाब रोया में, तो आप ये मत समझें कि यसू आपसे नाराज़ हो गया है।
या रूहुल कुद्स आपसे नाराज हो गया है, वो खुदा ने खामोशी इख्तियार की है। हाँ, अगर नाराज होकर यीशु खामोश हुआ है तो उसकी भी हमें समझ होनी चाहिए। अगर यीशु आपसे राजी है, नहीं बोल रहा, आपसे किसी भी तरह से नहीं बोल रहा, तो फिर समझें कि यीशु की खामोशी है। यीशु की नाराजगी और खामोशी, और जो लोग खामोश हो जाए ना आपसे, खामोशी के साथ उनका चेहरा भी सूजा हुआ है, तो फिर समझें उसकी खामोशी नाराज़गी की वजह से है। फिर से कहें तेरा क्यों मुंह सूझा है? भाई तेरा क्यों मुंह सूझा है? तो समझ लें कि इसकी खामोशी में मुंह सूझा हुआ है, तो ये खामोशी नाराज़गी वाली है। अगर मुंह सूझा हुआ नहीं है तो वो वैसे ही खामोश है, तो यीशु का भी चेहरा नाराज़ हो जाता है? वैसे थप्पड़ों से उसका मुंह सूज गया था जब वो कफारा दे रहा था, तो नाराज़गी से उसका चेहरा नाराज़ हो जाता है। तो ये पता होना चाहिए। अच्छा ठीक, ये 29 चैप्टर में वो कह रहा है कि मेरा जो चिराग है अब रोशन नहीं है, खुदा मुझसे नाराज़ है और खुदा दूर हो गया है। और 42वें चैप्टर में अचानक से खुदा ज़ाहिर होता है इसी चिराग के ज़रिया से। जी पढ़ दीजिए 42वां। तब अयूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, तब अयूब ने खुदावंद को यूं जवाब दिया, मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। एक सेकंड, यहाँ बोल रहा है वो 38 में पढ़ें। तब खुदावंद ने अयूब को भगोले में से यूं जवाब दिया। जी तब खुदावंद ने अयूब को भगोले में से यूं जवाब दिया। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है साल कह लें या 1.5 साल कह लें, खुदा फिर अयूब से बोला है। बड़ी लंबी खामोशी इख्तियार की है, क्योंकि उसने कहा काश मैं ऐसा होता जैसा गुज़िश्ता। लगता है कि ये साल 1.5 साल सारी मुसीबतों का असर रहा उसके ऊपर। अगर आप किसी नेकी की वजह से मुसीबतों में जाएंगे, उसके असरात बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप गुनाह करके किसी मुश्किल में गए हैं तो वो असरात हो सकता है 20-25 साल तक आपके ऊपर उसके असरात रहें। चूँकि आपने नाफरमानियाँ करके गुनाह में गए हैं, तो इसलिए अब उसके असरात भी बहुत संजीदा होंगे। उसके असरात भी कोई दहाइयों पर मुश्तमिल हो सकते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल आप पीछे जा सकते हैं। इतने बड़े असरात हो सकते हैं उन नाफरमानियों के। मगर अयूब जब फरमाबरदारी से मुसीबत आई है तो वो ये बहुत जल्दी मुसीबत टल गई है, और फ़ौरन खुदा अपनी हदायत का रोशनी का चिराग लेकर हाजिर हो गया है, नाजिल हो गया है। उसने कहा अयूब मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ा सा उसको डांटा, मगर उसके बाद प्यार बहुत किया। अयूब को डांट कितनी पड़ी? थोड़ी सी, पर प्यार 140 साल किया। तालियां। डांट थोड़ी सी और 140 साल तक उससे प्यार किया। उसकी नई शादी हुई, नए 7 बच्चे पैदा हुए, नई 3 बेटियां पैदा हुई, और 22,000 उसके जानवरों की तादाद हो गई। कितनी? पहले कितनी थी? 11,000 जानवर मरे थे उसके, और ये को 2-3 अरब के जानवर थे जो उसके मरे। अरबपति था, और सब कुछ मुसीबतें जल्दी डाल दी। अरे मैं एक दिन अपने खुदा के हजूर बैठा हुआ था, मैं क्या ज़रा चेक तो करूँ, मैं इतना रो रहा हूँ। वो खुदा कितने साल रुलाना है? और खुदा ने कहा मेरे कैलेंडर से ज़रा अपनी उम्र तो चेक कर। तो 45 मिनट बनी। मेरी उम्र कितनी बनी? खुदा का एक दिन 1000 साल के बराबर, और 1000 साल एक दिन के बराबर। तो खुदा ने मुझे कहा मेरे कैलेंडर में तू नदीम अभी कोई 40-42 मिनट का हुआ है। मैंने कहा है, मुझे दुनिया में आए 42 मिनट हुए हैं।
उसने कहा मेरे कैलेंडर के हिसाब से तो तू अभी 42 मिनट हले थे, मैं तो नौका ले आई है। तो मैं कहा खुदा 42 मिनट च मेरिया मुछां भी हो गई ने, दाढ़ी भी हो गई है। उसने कहा यार ये मेरे 42 मिनट ने हैं, खुदावंद का एक दिन हजार साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर। तो अयूब के ऊपर ये जो मुसीबत आई ये 1-1.5 साल के बाद ख़त्म हो गई, और उसके बाद उसको 10 बच्चे और लिखा है जो दोबारा बच्चे मिले पहले से ज़्यादा खूबसूरत। उसने कहा नहीं, अब अयूब की जो बेटियां हैं दुनिया में ऐसी खूबसूरत औरतें नहीं होगी। लिखा है और उसकी ज़मीन में अयूब की बेटियों से ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं था। अच्छा, बेटियों का स्पेशल लिखा गया है, बेटे भी कोई माशाल्लाह बड़े ही अच्छे दिए होंगे हैं। हाँ, वो खुदा ने कहा नहीं, मैंने चिराग गुल नहीं किया। ये तू कह रहा है काश मैं ऐसा होता कि इल्हामी हदायत का चिराग मेरे सर पर रोशन रहता था। मुझे खुदा कहता था अब ये वाला बिजनेस कर ले, अब ये वाला काम कर ले, अब अपनी भेड़ों में इजाफा करना है तो ऐसे कर ले, ऊँटों में इजाफा करना है तो ऐसे कर ले, खेतों में इजाफा करना है तो ऐसे कर ले, प्रॉपर्टीज में इजाफा करना है तो ऐसे कर ले। ये इल्हामी हदायत का चिराग था, इल्हामी हदायत का। सब कहें खुदा मुझे इल्हामी हदायत का चिराग हमेशा दिया कर। बोलें, पीछे पढ़ाएं जी इनको, ऐ खुदा मुझे इल्हामी हदायत का चिराग हमेशा दिया कर। सब मेरे पीछे बोलें जी, ऐ खुदा अपनी इल्हामी हदायत का चिराग मुझे हमेशा दिया कर। अच्छा, मैं इसके साथ एक नए अहद की आयत जोड़ता हूँ। यीशु ने कहा जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के ये चिराग बेटे बेटियों के पास होता है, बेटे बेटियों के पास होता है ये चिराग। ये खुदा कहता है कि जिनके सर पर ये चिराग मैं रोशन करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये उनकी रोशनी है, बगैर वाबडा के रोशनी है। आपको सब कुछ दिखाई देगा है, आपको कोई चीट करने लगेगा, धोखा देने लगेगा तो आपके अंदर से रोशनी आएगी, उसके अंदर जाएगी रोशनी, ओदी अखां विच रोशनी चली जाएगी, उसकी बातों में उसके नेचर के अंदर रोशनी पड़ेगी। और खुदा कहेगा ए बंदा उतों चिट्टाई दे विचों काला है। इल्हामी हदायत का चिराग आपको बताएगा। और अयूब के ऊपर 38 बाब में फिर वो चिराग रोशन हुआ, और फिर ये चिराग कितनी देर रोशन रहा? 100, अच्छा पता नहीं ये 200 साल का था जब मुसीबत आई या 300 साल का था, क्योंकि ये उस ज़माने में बड़ी उम्र होती थी। और ये अयूब 300 साल का था तो ये इसको मुंह पे जचता था अभी तो मैं जवान हूँ, क्योंकि उस ज़माने के लोग 600 साल के हो के भी औरतें जवान ही रहती थीं, क्योंकि उम्र ही 700 साल 800 साल है। हुण दे बेचारी बेटियां बेटे 25 साल में चले जाए, कईयों के चेहरों पे स्याहियां आ जाती हैं। मैं कहे कि खुदा ये किंज दी जिंदगी है। उन्हें कहे ना मैंने तंग ही इन्ना किया, गुनाह इन्ने कर देने, मैं उम्र काटता गया। 3 बार उम्रें काटी खुदा ने। कितनी बार? 3 बार। वो खुदा ने कहो छड्डो परे, 1000 साल तक जिंदा रह के इन्हें तो पता नहीं गुनाहों का ढेर ला देना, ख़त्म करो काम करो। फिर खुदा ने कोई 250 साल 150 साल ज़िंदगी की, फिर उसने कहा अभी भी ज़्यादा है, ये बाज नहीं आते। फिर खुदा ने कहा ज़बूर की किताब में कुव्वत हो तो 80 वैसे 70 साल हो गए ना, 3 बार ना गुनाह करो। और फिर एक और हवाला दिया, फिर भी लोग बाज नहीं आए। फिर उसने कहा शरीर आधी उम्र भी, उसने कहा हूँ 40 कर दो, शरीरों की उम्र 40। 4 बार उम्रें कम की खुदा ने। और 40 किन की 45 किन की 50 किन की शरीरों की। उन्होंने कहा पर करो, ए बुढ़ी ए बुढ़ा ए जवान एक ही करना है, छड़ो पर एक कटो।
अरे 4 बार उम्रों में तरमीम हुई है, 4 बार। किधर 800 साल, 900 साल, 700 साल, फिर खुदा ने तंग आकर तकरीबन 150 पौने 200 साल कौन जिंदा रहा था? इब्राहिम। 127 साल कौन सी औरत जिंदा रही थी? सारा की उम्र कितनी हुई? 127 साल है। फिर खुदा ने तंग आके 70 कर दी। रोटी अच्छी देसी घ्यो ज्यादा खादा थे 80 कर दी। जूस ताजा पिए, ऑर्गेनिक खुराक खाई तो 70 से किधर चली गई? 80। रज के गुनाह करो तो उम्र किथे गई? 40। है ना सीखण वालियां गल्लां। ये भी तुसी अज नवी गल सी कि 4 वारी उम्रां दे तरमीम होए विच। देखो परे करो, मैं की करना है बंदा। लिहाजा इल्हामी चिराग का जो खुदा रोशनी हमें देना चाहता है उसको लो। और आइए यशवा में चलते हैं। यहाँ भी ये इल्हामी चिराग है जी, इल्हामी हिदायत का चिराग। यशवा परेशान था, उस्ताद मर गया है, मूसा मर गया। उसने कहा इस दरख्त को काट दो। आ गए ना 40 साल। इस दरख्त को कितने, जो 35 साल बहन जीना चाहती है, 40 साल, हाथ उठे करो। हैं? देखो जी कोई भी नहीं खड़ी कर रही है। कौन सा भाई है जो 40 साल बस जिंदा रहना चाहता है? चुको यार, तुसी तो बहुत ही जिंदा रहने दे शौकीन हो। साढ़े को पूछो। पौलुस कहता है जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। वो कहता है कूच करके, मगर वो एक होर गलों में कहता ना ओदी बीवी, ना ओदी धी, ना ओदा पुत्र, ना प्रॉपर्टी, ना घर। अरे उसने इसीलिए तो बड़ा वो काम कर गया था। वो कहना छो यार हुण की अगे जीना है, ना कुछ भी तो नहीं है, मगर एक यीशु के लिए बहुत कुछ कर गया जी। यशवा। अभी नदीम करामत साहब यहाँ आ जाएं, क्योंकि आज मैं फरिश्ते पर, उस फरिश्ते का जिक्र करना है जी। पढ़ें जी जरा यशवा 5:13। आज मैं एक फरिश्ते का जिक्र कर रहा हूं। ये इल्हामी हिदायत के चिराग से आया था। ये भी रोशनी फराहम करने आया था यशवा को। मायूस, परेशान, आगे मुल्क केनान में दाखिल होना है। अब बिल्कुल आगे मुल्क केनान है तो दाखिल होना है, अब आगे पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? आगे 15 से 20 बादशाह हैं। आगे कितने बादशाह हैं? 15 से 20 बादशाह हैं। उनसे जंगें करके मुल्क केनान में दाखिल होना है। छोटे छोटे शहर थे, उनके बादशाह थे। एक जंग तो कट्ठी 5 बादशाहों से छिड़ गई है। तो यशवा परेशान था और एकदम से रोशनी आई, एकदम से चिराग आया। सबसे पहले तो आप वो ख्वाब बताएं जी जो आपने देखा, रोया देखी, दिन भी बताइएगा। मेरी सबसे सबको सलाम। मैंने ख्वाब देखा है ईद पेंतिकोस्त के दिन, रोया देखी है। मैं चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने देखा है कि फरिश्ता इस जगह खड़ा है और कमाल में उसका तीर है। तो ऐसे बिल्कुल सीधा करके फरिश्ता खड़ा है। तो इसके बाद मैं पासा साहब को बताया। ठीक है, बैठ जाएं। सेम ऐसा ही फरिश्ता यशवा के पास भेजा गया। आज मैं वो हवाला पढ़ूंगा। सेम ऐसा ही फरिश्ता। उस फरिश्ते के हाथ में नंगी तलवार थी। इस फरिश्ते के हाथ में क्या है? कमान है, तीर है। और फरिश्ता बिल्कुल यहां खड़ा है। मैंने पिछली बार भी बताया कि जब इन्होंने मुझे बताया ईद पेंतिकोस्त के दिन इन्होंने यहां प्रस्तिश के दौरान ये रोया देखी थी। और इन्होंने देखा कि फरिश्ता यहाँ खड़ा। और इन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताए कि फरिश्ते का रुख किधर था। फरिश्ते का रुख किधर था?
क्योंकि यहाँ रुख बड़ा मानी रखता है। अगर तो फरिश्ते का जो तीर का रुख है कलीसिया के किसी शख्स पर है तो फिर ख़तरा है। अगर फरिश्ते के तीर का रुख अगर काहिन की तरफ है तो फिर भी ख़तरा है। अगर लीडरशिप की तरफ है तो फिर भी ख़तरा है। अगर फिर एज ए लीडर होते, क्योंकि इस घर में भी लोग रहते हैं, मैंने कहा इस घर में फरिश्ता अगर खड़ा है तो इस घर के लोग भी हैं, क्या इनके घर के किसी फर्द पर तीर ना ताना हो। तो इसलिए मैंने फ़ौरन पूछा कि मुझे बताएं कि जो फरिश्ता आपने देखा है उसका रुख किस तरफ था, और इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल मज़बा पर खड़ा है और तीर को बिल्कुल सामने ताने हुए है। तो मैं खुशी से भर गया, मैं इत्मीनान से भर गया। मैंने कहा फिर सत्तई खैरान है, फिर कामयाबी है, फिर मंजिल पर पहुंचना यकीनी है। मंजिल पर पहुंचेंगे, क्योंकि याद रखें ये जो फरिश्ता आया है ये अपने ममसू और अपनी कलीसिया के लिए आया है, ताकि इनको जैसे यशवा को पहुंचाना चाहता था खुदा। अब हवाला पढ़ें यशवा के पास जब फरिश्ता आया तो यशवा भी मायूस और परेशान और घबराया हुआ था। जी यशवा 5:13। जी। और जब यशवा यरू के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। जब यशवा यरहू के नज़दीक था और यरहू से थोड़ा सा आगे क्या था, मुल्के केनान था। मुल्के केनान और यरहू के बीच में तकरीबन 15 से 20 बादशाह थे जिनसे लड़कर मुल्के केनान में जाना था, और जंगें काफ़ी ज़्यादा होनी थी। और यशवा उन जंगों की तैयारी के बारे में सोच रहा था, कैसे सफराई की जाए। सबसे पहले यरहू को फतह करना है, और यरहू की दीवार ही 30 फुट चौड़ी है। कितने फुट? 30 फुट चौड़ी है यरहू शहर के चौगिर्द। तो वो गौर कर रहा है कि ये दीवार तोड़ना तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। जब तक ये दीवार ना टूटी यरहू फतह नहीं हो सकता। फिर यरहू से आगे आई है, फिर उससे आगे जबून है, फिर उससे आगे यरूशलेम है, फिर उससे आगे कई बादशाह हैं जिनके नाम, शहरों के बादशाहों के नाम यहाँ दर्ज हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे पहुँचेंगे, क्या हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे? पहुंच जाएंगे, यीशु के नाम से पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे। ये फरिश्ता आ गया है, ठीक है। यहां भी फरिश्ता आया। अब बिल्कुल आगे चंद शहर हैं और उनके बादशाह हैं, और यशवा परेशान था कि अब क्या होगा। तो फिर ये फरिश्ता आया। जब यशवा यरहू के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा है। अच्छा, यहाँ तलवार किस हालत में लेकर आया है? नंगी, म्यान नहीं। जब खुदा ने आसमान से फरिश्ता भेजा उसने कहा म्यान आसमान पर ही छोड़ जा। म्यान किधर छोड़ दे? क्योंकि अब बड़ी तेज़ी से मुल्के केनान में जाना है, तो म्यान में रखने का टाइम नहीं है। क्योंकि पहले यरहू फतह होना है, फिर आई फतह होना है, फिर जबून फतह होना है, और फिर यरूशलेम फतह होना है, और फिर आगे 7, 8, 10 बादशाह और हैं। छोटे छोटे शहर हैं जिनकी आबादी 12,000, 10,000, 20,000, 15,000, 5,000, 6,000 छोटे छोटे शहर थे। इनके अलग अलग बादशाह थे, उनको फतह करना है। तलवार क्या रखनी है? नंगी, म्यान में भी नहीं डालनी। ऐ मेरे फरिश्ते, अब जल्दी का वक्त है, अब मंजिल पर पहुंचाने का वक्त है। कौम बनी इस्राएल को मंजिल तक पहुंचाना है, इसलिए तलवार को क्या रख? नंगा रख। और आगे पढ़ दीजिए। यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? हमारे दुश्मनों की तरफ। यशवा थोड़ा घबराया भी हुआ था।
उसने कहा पूछे तो ये फरिश्ता है किसका, किसकी तरफ है। पहली बात उसको ये भी नहीं पता था कि ये फरिश्ता है या कोई शख्स है। वो तो फरिश्ते ने बताया है कि मैं फरिश्ता हूं। कहता अगर तू फरिश्ता है तो फिर तो खैर है, फिर तो तू हमारा दोस्त ही होगा, क्योंकि खुदा हमारा दोस्त है, खुदा हमारे साथ है, हम खुदा की बरगजीदा कौम है। और कौम बनी इसराइल को खुदा ने यह भी यहां तक कह दिया, इसराइल मेरा पिलोठा बेटा है। देखो कैसा कौम के साथ रिश्ता बना रहा है। इसराइल मेरा और यस्सु मेरा इकलौता बेटा है, यस्सु मेरा इकलौता बेटा है और इसराइल मेरा पिलोठा बेटा है। यानी सारी कौमों में सबसे पहले जहालत छोड़ी कौम बनी इसराइल ने। जहालत छोड़ने पर खुदा को प्यार आया और उसने उसको बेटा कह दिया, पिलोठा, कौमों में से पिलोठा बेटा। सो वो कहता है कि मैं खुदावंद की तरफ से खुदा के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। तो खुश हो गया वो। उसने कहा अच्छा फिर तो समझो कि सारी जंगें हमारी हैं, सारी जंगें हमारी हैं और फतह के साथ हैं। और यशुआ ने चढ़ाई की और लिखा है कि यरहू बनी इसराइल के सबब से नहायत मजबूती से बंद था। उसने कहा फिर ये दीवार तो गई। अब फरिश्ते ने देखिए उन्होंने तो दीवार के चौगिर चक्कर ही लगाए थे, मगर हिट किसने किया? फरिश्ते ने। बाइबल में लिखा है और मैंने एक फरिश्ता देखा जिसका एक पांव तरी पर और एक पांव खुश्की पर था। इतना बड़ा फरिश्ता, इतने बड़े फरिश्ते की ठोकर पूरा शहर गिरा देता है। और याद रखें यहां जो फरिश्ता खड़ा है उसके हाथ में क्या है? तीर है। और किस हालत में है? तानी हुई हालत में खड़ा है। और याद रखें फरिश्ते का जो तीर है, एक मुल्क में खड़े होकर चले तो पड़ोसी आगे पीछे सारे मुल्कों में वो तीर गुजरता जाएगा जहां तक निशाना खुदा ने मुकर्रर किया हुआ है। मिसाइल चलाते हैं ना कंप्यूटर पे, उसकी हद मुकर्रर करते हैं कि ए मिसाइल तू फलां जगह गिरना है, और फिर वो वहीं जाकर गिरता है। ये खुदा के कमान से निकला हुआ जो तीर है फिर रुकेगा उधर ही जाके जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाता। मैं वार्निंग देता हूं, DCCM के खिलाफ कोई भी आया वो उड़ाया जाएगा, वो मारा जाएगा। ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। ये कलीसिया कोई इफसस की कलीसिया नहीं जो ख़त्म हो गई, परगुमन की कलीसिया नहीं जो ख़त्म हो गई। ये सुमुरना है, सुमुरना, ये सुमुरना की कलीसिया है जो आज भी तुर्की में मौजूद है। उस वक्त भी खुदा ने कहा इन 7 कलीसियाओं के फरिश्तों को ये लिख, अगर तुम ठीक ना हुए तो ये कलीसियाएं मैं ख़त्म कर दूंगा। 6 हो गई ख़त्म है, मगर सुमुरना की कलीसिया आज भी कायम है, वो ख़त्म नहीं हुई। तो ख़त्म इन्हें भी नहीं, क्योंकि कौन खड़ा है? जो सामने आया तीर आर पार, तुसी कहना है पार। जो इस कलीसिया के सामने आया तीर आर पार, ते बंदा दुनिया चों या कलीसिया चों या टीम चों या एग्जैक्टिव चों बाहर। मैं क्या एग्जैक्टिव ने भी जरा हिला लिए ना, ये मेरी इर्द गिर्द बैठी हुई है। तीर आर या ये हुण किथों किथों तुसीं ज़हन च रखना है। फरिश्ता खड़ा है भाई, फरिश्ता खड़ा है, कोई भी हुआ
तीर आर पार हो जाएगा। इस रोया को मामूली ईद पेंतिकोस्त के दिन देखी गई है इसी चर्च में। अरे होशियार रहना और बेदार रहना कहना। अरे होशियार बेदार कलीसिया के साथ, लीडर के साथ, खुदाबंद के साथ, इल्हामी हदायत के चिराग के साथ रहना, तो फिर फल खाना, फिर फल खाना। तो ये मैं ख़त्म करता हूँ। ये तो कलीसिया की फतह के लिए फिर से एक नई नबूवती रोया देखी है, हदायती रोया। ये कौन सी रोया है? हदायती रोया। खुदा हदायत कर रहा है, डोंट वरी यहोवा मैं नदीम तेरे साथ हूं, मैं कलीसिया के साथ हूं। रैल्फ मोहनी को कौन जानता है? हाथ उठाएं। रैल्फ मोहनी है, पढ़ते नहीं ना तुसी, पढ़या करो। चरवाहे का आसा बहुत मोटी किताब है। ये किसकी है? ये रैल्फ मोहनी की है। किसकी है? और अभी आप कभी पढ़ के देखें, वो उसमें डबल ट्रिपल सेमिनरी उसके अंदर ही है, चरवाहे के आसा के अंदर। कामूसल किताब बजाते खुद एक सेमिनरी है। कामूसल किताब बजाते खुद एक सेमिनरी है। चरवाहे का आसे में डबल ट्रिपल सेमिनरी है। तो ये मैं किताबें ऐसे ही नहीं पढ़ता, और ज़्यादा तो मैं तफसीरें पढ़ता हूँ ताकि बाइबल के मतन को समझूं, बाइबल की कन्फ्यूजन्स को समझूं। तो रैल्फ मोहनी 18 साल टेंट में रहा। रैल्फ मोहनी कितने साल रहा? 18 साल अपनी बीवी के साथ। और चरवाहे का आसा जरा पढ़ के देखें, उसके पहले 2, 3, 4, 5, 6 पेज पढ़ के देखें। रैल्फ मोहनी के इंट्रोडक्शन को पढ़े जरा। 18 साल टेंट के अंदर रहा अपनी बीवी के साथ, और पानी भी डेली खुद भरता था। रैल्फ मोहनी खुद भरता था। तो लिहाजा रैल्फ मोहनी 18 साल। अरे मैं तो 18 साल टेंट में नहीं रहा, मैं तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में रहा हूँ, हैं? और आज तक किसी से उधार भी नहीं लिया, अपना कमाया और अपना खाया है, हैं? बल्कि उधार दिया है, टीम को भी दिया है, लोगों को भी दिया है। तो रैल्फ मोहनी 18 साल टेंट में रहा अपनी बीवी के साथ, और आज चरवाहे का आसा उसका है, उसकी बेटी, उसका दामाद, उसके बेटे उसकी मिनिस्ट्री चला रहे हैं। और एक बार मैंने दुआया मीटिंग में रैल्फ मोहनी के ख़ानदान, बचे हुए ख़ानदान के लिए दुआ भी करवाई थी, याद है आपको? तो लिहाजा ये मत समझें कि 15 साल हो गए नदीम सरदार को पादरी बने हुए। कितने साल हुए? तो भाई मैं रैल्फ मोहनी से अच्छी ज़िंदगी बसर करके आया हूं। मैं रैल्फ मोहनी की तरह, मगर आइए रैल्फ मोहनी के लिए तालियां बजाएं, बजाएं रैल्फ मोहनी के लिए, उसकी बीवी के लिए बजाएं। टेंट में रही है भाई, बारिश होती होगी, रैल्फ ओ रैल्फ और तेरे नाल ब्याह करके ते मैं फंस गई हाँ। उन्हें क्या यार, मैं यसू नाल चल के फंस गया, मैं पादरी बन के फंस गया, ते तू पादरी दी बीवी होके फंस गई है, ते दोनों असी टेंट विच फंस गए। हुण मैं की करा? आएगी बरकत, आएगा फरिश्ता, जैसे यशवा के पास आया, जैसे खादमों के पास आता है रैल्फ मोहनी। और आप जानते इतना अमीर हुआ, इतना अमीर रैल्फ मोहनी कि उसकी मिनिस्ट्री ने किताबें प्रिंट की। मंथली एक रिसाला रैल्फ मोहनी की तरफ से प्रिंट होता था, जैसे एफजीए चर्च का मंथली रिसाला सतूने हक है, सतूने हक है, अभी भी रैल्फ मोहनी के
सोबिया कह रही है जहाँ मैं सेमिनरी के लिए जाती हूँ अभी भी रैल्फ मोहनी के रिसाले वहाँ हैं, चरवाहे का आसा और उनकी किताबें। तालियां बजाएं जी फिर रैल्फ मोहनी के लिए हैं। अब मैं ख़त्म करता हूँ। अब मैंने जो ये तो कलीसिया की फतह का ख्वाब देखा है। परसों राती सुबह 5:30 बजे यसू ने मेरे साथ कलाम किया कैसे ए तुहाडे पीछे पेंडू बैठे हुए ने दो, जुल्फकार साहब ते नदीम साहब। ए जुल्फकार साहब एक किसान की मेहनत दसन लगा तो जिथों मैं गलत होया तुसी मैंने दसना है कि इथों तुसी गलत सो। मैंने ख्वाब एक खेत के बारे में देखा। मैंने पहले तो मैं आपको बताऊं खेत तैयार कैसे होता है। बीज की बुआई तक के पिछले सारे प्रोसेस किसान करता क्या है। सबसे पहले तो किसान ये करता है खेत को क्या लगा देता है, पानी लगा देता है। पानी इसलिए जो खेत तैयार बिल्कुल नहीं, उस खेत को तैयार जो पहली बार खेत तैयार किया जाता है उसको पानी लगाया जाता है और उसको तैयार कर दिया जाता है। फिर उसमें हल चलाया जाता है। ट्रैक्टर के पीछे जो हल लगे थे ना वो, तो हल चलाया जाता है और उस हल चला के वो पता ना उसमें इतने इतने लंबे इस तरह के होते हैं स्टील के, वो 1 फुट खेत के अंदर जाकर खेत को उखाड़ देता है। तो हल चलता है, फिर उसमें से पत्थर कंकर कांटे निकालता है, फिर चलाता है, फिर पत्थर कंकर जो रहे सहे होते हैं निकालता है, फिर वो चलाता है और फिर कोई रहे सहे कांटे पत्थर निकाल के खेत को बिल्कुल कांटों से, पत्थरों से, कंकरों से साफ कर देता है। ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद वो सुहागा चलाता है। सुहागा शतीर होता है जो बड़ा सा मोटा सा छतों के नीचे डाला जाता था। वो बैलों के साथ बांध कर या ट्रैक्टर के साथ बांध कर उसके ऊपर खड़ा होकर वो जितनी भी सख्त मिट्टी के ढेले हैं वो किसान तोड़ता है, ताकि वो सुहागे के नीचे आकर टकरा कर, पिस कर, टूट कर चूरा चूरा हो जाए वो मिट्टी के ढेले। क्योंकि मिट्टी के ढेले भी अगर सख्त रहे तो बीज उगने में रुकावट डालेंगे। ये फिर वो सुहागा चलाता है, फिर वो बिल्कुल नरम कर देता है और फिर वो हल चलाता है, फिर नए मिट्टी के ढेले उखड़ कर बाहर आते हैं, फिर सुहागे पे खड़ा होता है, फिर मिट्टी को तोड़ के चूरा चूर कर देता है। ये दूसरा प्रोसेस होता है। तीसरा प्रोसेस क्या होता है, वो फिर हल चलाता है। अब वो हल चला रहा है तो हल चलाकर वो सिर्फ रेघारियाँ बनाता है, लाइनें बनाता है सीधी लंबी लंबी, ताकि या तो हाथ से उनमें बीज बोया जाए या छट्टे से उनके बीज बोया जाए। तीसरा प्रोसेस हल चलाकर रेघारियाँ बनाया जाता है। चौथा प्रोसेस उसको पानी बीज बोकर फिर से क्या लगा दिया जाता है, पानी लगा दिया जाता है। जुल्फकार साहब कोई बेहतर दसिया है, ऐसे ही होता है। अब ख्वाब सुने जो परसों 5:30 बजे मुझसे खुदा ने बात की। मैंने देखा कि 2 से 3 कनाल का एक खेत लग रहा है मुझे। कितने कनाल का? 2 से 3 कनाल का। एक कनाल में 22 मरले होते हैं। कितने मरले? 20 या 22? कितने? 20 मरले होते हैं। तो 2 से 3 कनाल तक मैं खेत में खड़ा हूं और मैंने देखा कि सारे ही प्रोसेस उस पर हो चुके हैं। हाल भी चल गया, कांटे भी निकल गए, कंकर भी निकल गए, पत्थर भी निकल गए, सुहागा भी चल गया, रेघारियाँ भी बन गई और बीज भी बो दिया और उसको पानी से तर करने वाला प्रोसेस मुझे दिखाया गया। खुदा ने कहा, नदीम अब देख, मैं इस तैयार खेत में जो बीज बोया हुआ है अब मैं इसको पानी लगाने लगा हूं। तो मैंने एक खास चीज देखी कि जितना खेत को पानी लगना था उतना ही देसी घी पानी में डाला गया। पानी में क्या डाला गया? देसी घी डाला गया पानी में। और पानी को जैसे नीरू बनाते हैं सीमेंट में,
पानी मिला के डोगा नीरू बनाते हैं, ऐसे ही पानी में देसी घी डाल दिया गया। उतना जितना पानी है उतना ही देसी घी है, जितना देसी घी है उतना ही पानी है। तो खुदा मुझे कह रहा है कि मैं इस खेत में से बीज उगाने के लिए खाली पानी नहीं लगाने लगा, मैं इस खेत के अंदर जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना ही मैं देसी घी भी इसमें डालूंगा, ताकि उसको मिक्स करके इस खेत को सारा क्या कर दिया जाए, तर कर दिया जाए। जब ये बीज उगे तो न सिर्फ पानी की ताकत से उगे बल्कि देसी घी की ताकत से भी उगे। अच्छा, मैं देख रहा हूं खेत बिल्कुल तर हो चुका है और मैंने खेत के में झुककर मिट्टी को, जब तर हुए, बिल्कुल पूरे तौर पर तर हुए खेत में से मिट्टी जब उठाते हैं तो वो मिट्टी हाथ में आकर कीचड़ बन जाती है। तो जब मैंने ऐसे मिट्टी को उठाया है तो मेरे हाथ में कीचड़ बन गया है और यहाँ से खुशबू आई है देसी घी की और मेरे नाक में गई, और मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे खेत में से देसी घी की खुशबू आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ ये तो पूरे खेत में ही देसी घी की स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, और मैंने हाथ में मिट्टी पकड़ी है, यहाँ से खुशबू मेरे नाक तक चली गई है। और मैं एकदम से मेरी आंख खुली 5:30 बजे और मैं ख्वाब को तो देखते हुए ही समझ गया था। कुछ ख्वाब देखते देखते ही समझ आ जाती है और कुछ ख्वाबों की समझ बाद में आती है और कुछ की महीनों बाद आती है। अच्छा, ये वो था जो पहले मैंने देखा था। अच्छा, जब मेरी आंख खुली तो मैं उठकर ज़मीन पर झुक गया और रोना शुरू हो गया। मैंने कहा, खुदा एक बात करता हूँ कि डिज़र्व तो मैं ऐसा ही करता हूँ, डिज़र्व तो ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि 30 साल हो गए मुझे तेरे साथ चलते, तेरे साथ चलते। तो रैल्फ मोहनी अगर 18 साल टेंट में रह लेता है, ठीक है, तो मेरे जो साल गुजरे हैं उसमें तो बहुत कुछ खुदा मुझे साथ साथ देता भी रहा। साइकिल दी, मोटरसाइकिल 2 दिए, 2 गाड़ियां दी, ठीक है, अच्छे अच्छे रहने के लिए घर दिए, मगर देर बहुत हो गई है, डिज़र्व मैं करता हूँ। तो याद रखें, क्या ये ख्वाब शैतान का लगता है या खुदा का है? एक है बड़ी अजीब सी बात, हमेशा खेत पानी से ही उगाए जाते हैं, मगर ये खेत ऐसा है जो पानी और देसी घी से उगाया जा रहा है। ज़रा मैं कह रहा था कि ज़रा गौर तो करें, आखिर इस खेत से उगने क्या लगा है? क्यों जी अर्शद साहब, आखिर कोई क्या फ़र्क होगा कि इस खेत से उगने क्या लगा है? तो आइए अपनी आंखें बंद करें। चश्मे से